मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग लगाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण। तो आप सभी स्टूडेंट ने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो देखिएगा, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग उदाहरण नंबर क्या लगाने वाले हैं, यानी कि 5 लगाने वाले हैं। 4 उदाहरण हम लोग पिछले एक्सरसाइज में लगाए थे, इसमें 5वां उदाहरण लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। कहता हूं काफी शून्य समाप्त हो सकता है, शून्य पर। चलिए देखते हैं या क्या कहता है 5 नंबर में 4 पर पावर n, 4 पर पावर n। तो n कोई प्राकृतिक संख्या के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए, माना कि n बराबर 1, 2, 3 मान लेते हैं। ऐसे आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं। या लेंगे n बराबर 1 लेने पर जब n 1 लेंगे तो बताइए 4 पावर n है, ये क्या हो जाएगा बताइए। तो 4 पर पावर 1 हो जाएगा। 4 पर पावर 1 को आप ऐसा कीजिए, ये जो कहता है कि इसके अंत में 0 आ सकता है, आप प्रयास कीजिए 0 लाने का। आपको क्या करना है, प्रयास करना है 0 लाने का, ठीक है। तो बताइए 4 पर पावर 1 को आप क्या ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। चलिए इससे अधिक से अधिक आप क्या ले सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब बताइए और इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 0 नहीं आया। चलिए और इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 4 पावर, अब क्या लेंगे यहाँ पे n बराबर 2 लेने पर तो 4 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 पावर 2 है तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 का मतलब हुआ 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब और इसको अधिक से अधिक क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, फिर इस 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इतना आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं समझे, इतना आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। एक और, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ले लेते हैं n बराबर 3 लेने पर तो बताइए क्या होगा, 4 पर पावर 3 लिखिएगा। 4 पर पावर 3 का मतलब क्या, 4 गुना 4 गुना 4 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4 3 बार। और इससे अधिक से अधिक प्रत्येक 4 को 2 गुना 2, इस 4 को लिखिए 2 गुना 2, इस 4 को लिखिए 2 गुना 2, इस 4 को लिखिए 2 गुना 2। इतना आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। बात समझे नहीं समझे। तो इसने यही पूछ रहा था कि 4 पावर n के अंत में 0 आ सकता है, बोलेंगे नहीं। तो जैसे ही बोलता है उसे सेट करके लिख देंगे। क्या कहता है, संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके 4 पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होगा। लिखेंगे यहां पे, इसलिए n का कोई ऐसा प्राकृत मान, प्राकृत संख्या मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। बात समझे, बस इतना ही आपको लिख देना था। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आपको ऐसे ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं है भाई। ये जो n है यहाँ प्राकृतिक संख्या, बारी बारी से आपको 1 2 3 ले लेना है। आप चाहे तो 2 3 4 ले सकते हैं, 5 6 7 ले सकते हैं। आप चाहे तो 4 को भी ले सकते हैं, हमने 3 को लिए हैं। आप चाहे तो 2 योग ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकर के n पर बारी बारी से मान रख देना है, उसके बाद हल कर देना है, और उसके बाद जो पूछता है वही आपको लिख देना है। बात समझे। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। बड़ी आसान सवाल था ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। चलिए इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं और देखते हैं अगला सवाल आखिर क्या कहना चाहता है, क्या आप इनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन।
देखिए क्या कहता है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक, LCM क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहता है, वो भी क्या, अभाज्य गुणनखंड की विधि। चलिए दिखाते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, किसका किसका बोल रहे हैं यहाँ पे, 6 का और किसका भाई, 20 का। आप क्या कीजिए, इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 6 को खिलाएंगे 2 3 6 3 बार में, चलिए 20 को खिलाइए 10, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है। इनके दोनों के अभाज्य गुणनखंड को आप यहाँ पे लिखिए, यानी 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 गुना 3। अब 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे घेरा लगाना है आपको। क्या करना है, घेरा लगाना है। घेरा इस प्रकार से लगाना है, जैसे 2 गो संख्या है, ऐसा अंक में घेरा लगाना है जो कि दोनों में मिल जाए। देखिए 2 2 दोनों में मिल रहा है ना। अब बताइए कोई ऐसा संख्या है जो कि दोनों में मिल रहा है, नहीं है। तो अब यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे HCF, इसलिए HCF बराबर, HCF आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। HCF जो होता है, जो आप घेरा लगाते हैं ना, घेरा वाला अंक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल घेरा वाला अंक होता है। तो घेरा क्या 2 में लगा हुआ है, क्या और कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो HCF आपका हो गया। अब निकालेंगे LCM बराबर, LCM क्या होगा आपका, ये होगा क्या, घेरा वाला तो होबे करेगा और साथ ही साथ जो है घेरा जो बाहर में है वो भी होगा। सभी को गुणा कर दीजिए। देखिए घेरा में से एगो निकालें, एगो 2 बाहर में पड़ा हुआ है, इसको लिख दीजिए। एक 3 यहां पड़ा हुआ है, इसको भी लिखिए। एगो 5 पड़ा हुआ है, इसको भी लिखिए। अब गुणा कर दीजिए सबको, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60। क्लियर हो गया। यानी कि अतः यहां क्या था, HCF पहले बोल रहा था ना, HCF पहले क्या बोल रहा था, HCF। तो यहां पे लिख दीजिए आंसर इस प्रकार से, अतः क्रमशः 2,60। मतलब आपने पहले बोले HCF क्या होगा, 2 होगा, LCM क्या होगा, 60 होगा। बात क्लियर हो गया। लेकिन हाँ एक चीज आपको सिखा देते हैं। देखिए अभी हमने क्या बोले, जो घेरा लगेगा वही HCF होगा। अब ऐसा कभी हालात आया कि अखों कहीं घेरे नहीं लगेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा जानते हैं, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, तो सभी को और एक बार एक बार खिलाइएगा। बस 3 जैसे 3 1 का 3 1 आ जाता, 5 का 5 1 का कहता। तो नहीं कुछ जब घेरा लगे एक बार में खिला करके तब 1 को घेरा लगा लीजिएगा, उस समय आपका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा कभी कभी हालात आता है, इसीलिए हम आपको बता दिए। इसके बाद देखते भाई अगले क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। ये अगला सवाल जो आपके सामने है क्या कह रहा है यहाँ पे, ये उदाहरण नंबर 7 कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। समझे कि नहीं समझे। फिर LCM भी ज्ञात करने के लिए कहता है। ध्यान यहाँ पे देने वाली ये बात है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालना है, और ये आप कहते फिर इसका LCM निकालिए। माने फिर LCM जो निकालिएगा ना, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, सूत्र से निकालना है। भाई सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सूत्र आपको हम देते हैं। देखिए क्या होता है, LCM गुना HCF। HCF बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है भाई, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। और यहां से आप फार्मूला निकालिए, और यहां जो पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखे ना, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए इधर भी लिख देते हैं। यहां जैसे LCM को आप लॉ 100 लिख सकते हैं, लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं भाई, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। यहां से निकालिएगा आप LCM। क्या निकालिएगा, LCM बराबर, तो क्या हो जाएगा यहां पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा में HCF को भेज दीजिए, HCF
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप निकालिएगा लॉ 100, क्या निकालिएगा लॉ 100 बराबर फॉर्मूला बनाइएगा तो मॉ 100 को ट्रांसफर ना करना पड़ेगा, इधर गुना मतलब बटम ना होगा। यानी लिखिएगा यहां पे संख्याओं का गुणनफल, अब बटन में क्या मॉ 100 लिख दीजिएगा, मॉ 100। यही से आप निकालिएगा क्या, यदि मॉ 100 ही निकालना, क्या फार्मूला बनाना है मॉ 100 का, तो अब लॉ 100 ट्रांसफर करेंगे। यानी क्या आप लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, अब बटन में क्या चाहिए लॉ 100। बात समझे आप, यहां तो समझ ही गए होंगे कि सर यहां से यदि HCF निकालिएगा तो यही होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटन में LCM। बात समझे आप, यहां भी संख्याओं को गुणनफल कर सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मतलब है वही हुआ भाई, क्या संख्याओं का गुणनफल इसका मतलब हुआ। ठीक है, आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे अब मिटा देते हैं, इसके बाद लगाते हैं अब अगले सवाल को। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र लिखे है ना, ये सूत्र जो है केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है। इसके नीचे में स्टार मार के आप लिख लीजिए कि ये सूत्र केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं के लिए नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये सवाल जो 7 नंबर क्या करता था, 96 और 404 क्या करता था भाई, यहाँ पे 96 और 404, इधर 404 लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। देखिए खिलाइए इसको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से खिलाइए 2 चौके 8 बचा 1, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 से खिलाइए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से खिलाइए 12 बार में गया, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3। ठीक है, अब यहां देखिए 404 है, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 0 2 1 का 2, तो कितना हो गया ये 131 की जाएगा। ये बताइए 3 तिया 9, यानी कि 3 तिया 9 10, यानी कि 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 3 10 सारे नहीं, अब नहीं जाएगा ये, अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मॉ 100। HCF बराबर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे HCF के लिए पहले गुणनखंड लिखिए, क्या गुणनखंड किधर लिख दे, नीचे लिख दे। देखिए 96 का गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 और 1 गो 3। अब क्या कीजिएगा 404 का निकालिएगा, 2 गुना 2 और गुना 101। अब कॉमन लीजिए यहाँ पे, यानी घेरा लगाइए, ये 2 2 दोनों मिल गया, घेरा लगा दिए, 2 2 दोनों मिल गया, घेरा लगा दिए। अब कहीं कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपका HCF क्या हो गया, HCF पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसलिए HCF बराबर 1 और 2 यहां से निकलेगा, 1 और 2 यहां से निकलेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर में 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे LCM बराबर, इसलिए LCM जो हो जाएगा, अभी जस्ट हमने जो सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, अब बटन में HCF। ठीक है, तो बताइए संख्याओं का गुणनफल कितना क्या होगा, मतलब संख्या गुणनफल को मतलब दोनों संख्या गुना कर देते हैं, 96 गुना 404 कर देंगे, और बटन में HCF का मतलब क्या, 4 से गुना, सॉरी भाग 4 से। अब इसको कटाइए, 4 से जाएगा, 4 1 का 4, 0 4 1 का 4, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 96 गुना 101। हाँ 96 गुना 101, जब 101 में गुना कीजिएगा जो होगा गुणनफल वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुना करके दिखाते हैं, यहाँ पे हो गया 101 है, 96 से गुना करेंगे, 6 1 का 6, 0 6 1 का 6 हो जाएगा ये, और 9 1 का 9, 0 9 1 का 9, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये 96 क्या क्या भाई यहाँ पे 96 अतः लिखिएगा, अतः HCF बराबर 4, LCM बराबर 96।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग का काम रहा बिल्कुल भाई एकदम नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे ये हिसाब खत्म हो जाता है आप वीडियो को रोकिए और इसका नोट्स तैयार करते रहिएगा। नोट्स सही तैयार नहीं कीजिएगा कोई फायदा आपको नहीं होगा पढ़ने से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ये अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है। ये 8 नंबर क्या कहता है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसका किसका बोल रहे हैं भाई, 6, 72, देखिए पहले लिख देते यहाँ पे 6 और फिर क्या कर रहा है 72 और इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है 120 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि तो और बड़ी आसान है, एक के बाद निकाल देंगे। देखिएगा 2 से यहाँ पे गुणनखंड द्वितीय 6 हो गया, चलिए इसका गुणनखंड हो गया 2 से यहाँ से निकालिए, 2 तिया 6 हो गया, बाकी 1 12 तो 2 6 12, 2 से 18 बार में गया, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे लिख चलिए 2 6 12 और यहाँ पे 0, 2 से 2 तिया 6 0, 2 से क्या बार में 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 6 को लिखिएगा 6 बराबर में कितना 2 गुना 3 लिखिए। अब 72 बराबर क्या लिखिएगा आप 1 2 3 को 2 लिखना है, 1 2 3 और 3 क्या को लिखना है 2 को, 3 गुना 3। अब देखिए 120 बराबर लिखिएगा 1 2 3 को 2 लिखिएगा, 1 2 3 गो और 3 क्या गो एगो और 5 फिर एगो, ठीक है। अब यहां पे देखिए घेरा लगाइएगा एगो, हाँ बात सुन लीजिएगा घेरा कैसे लगाते, 3 गो बोला में 3 गो संख्या की यदि बात रहे जो घेरा लगाइएगा ना, अब पहले ऐसा सोचिएगा तीनों में घेरा लग जाए, ठीक है, वैसा अंक को घेरना है। देखिए 3 3 घेरा रहा है ना, तीनों में है घेरा गया, ये 2 2 घेरा गया आपका, क्लियर। अब कहीं तीनों घेरा लगने वाला चांस है ये नहीं चांस। अब जब ऐसा चांस खत्म हो जाएगा तीनों में घेरा नहीं लगेगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, कम से कम 2 गो भी घेरा यदि लग रहा है तो उसको में भी घेरा लगाना है। देखिए 2 2 घेरा लग जाएगा 2 गो में, इसके बाद ये 2 2 घेरा लग जाएगा आपका, क्लियर हो गया। अब 2 गो भी कहीं घेरा लगेगा नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे HCF निकालेंगे। क्या HCF बराबर यानी कि मॉस बराबर, तो HCF जो होता है भाई 3 को यदि संख्या हो ना, तीनों में जो घेरा लगा हुआ है वही उसका आंसर होगा। तो तीनों में घेरा क्या लगा हुआ है, एगो 2 लगा हुआ है एगो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसको गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 हो गया आपका। और LCM जो होगा LCM क्या होगा, जो 3 गो घेरा लगा हुआ उसमें भी से निकलेगा और 2 गोबला में से निकलेगा और बाहर में जो पड़ा हुआ है ना अब वो गुना हो जाएगा। मतलब क्या समझे, एगो 2 यहां से, एगो 2 यहां से, एगो 2 यहां से, 3 गो 2 निकलेगा, 1 2 3, ठीक है। एगो 3 यहां से निकलेगा और एगो 3 बाहर में पड़ा हुआ है वो भी लिखाएगा और एगो 5 बाहर में पड़ा हुआ है वो भी लिखाएगा। गुना कर दीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 पंचे 40 और फिर 3 तिया 9, यहाँ क्या होगा 40 गुना 9 करेंगे, ठीक है। 9 चौक 36 यानी 360 हुआ। कितना होगा भाई 360। ये क्या हो गया आपका LCM, बात समझे। अतः नीचे लिख दीजिए अतः HCF बराबर 6, LCM बराबर 360, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका क्या कहता है, आ गया आपका एक्सरसाइज। क्या गया भाई एक्सरसाइज आ गया। तो एक्सरसाइज क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए अलग वीडियो बना देंगे, एक ही वीडियो में रहेगा सारा सवाल, बहुत अच्छा सुंदर रहेगा। तो आपका काम रहा ये सवाल आपने समझ लिया उदाहरण को, ऐसा ही सारा एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। तो एक्सरसाइज पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और अगले दिन का इंतजार कीजिएगा, वीडियो अवश्य अपलोड करेंगे बिल्कुल पूरा एक्सरसाइज एक में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।